दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या है? पैसा, पावर या टेक्नोलॉजी? Energy, the invisible force that powers our world. And this energy has many forms. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन फॉसिल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। जिस स्पीड से हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज यूज कर रहे हैं उस हिसाब से तो वो एक दिन खत्म होना ही है। इनके बर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ही डिग्रेड करने पे लगे हैं। जितना रिसोर्सेज ने हमारे कंट्री के डेवलपमेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट किया, उतना ही हमारे नेचर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ा है। क्या कोई ऐसी एनर्जी है जो कभी खत्म ही ना हो और अपने एनवायरनमेंट को भी हार्म ना पहुंचाए? रिन्यूएबल एनर्जी जो खुद ही नेचर में बार बार रिप्लेनिश कर सकती हैं, एंड दीज आर द बेस्ट मेथड्स इन विच वी कैन कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। Water. It is one of the most precious resources in our life. From supporting ecosystem to supporting human civilization. Water also holds a powerful energy known as the hydropower energy. ये बहता पानी ये वो बनाता है जिसके बिना आज हम रह नहीं सकते। क्या? बिजली। लेकिन ये बिजली बनाता कैसे है? हाइड्रो पावर एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो बहते पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। डैम से पानी हाइट से नीचे की तरफ फ्लो करता है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। फास्ट वाटर मूविंग टरबाइन से पास होता है जिससे वो घूमते हैं, टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होती है। जब टरबाइन रोटेट करती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरह पानी के नेचुरल रिसोर्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। Major projects like Bakra Nangal Dam and Teri Dam have demonstrated the power of flowing water. But water is not only the source of renewable energy. Sun is the most abundant source of energy on our planet. Every day, the sun sends the enormous amount of energy on our planet, but we are unaware of its power. If we utilize this enormous amount of energy, we can generate a lot amount of electricity. पर इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे? Solar panels! इन सोलर पैनल्स के अंदर होते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स जो कि जनरली सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, और जब सनलाइट इन पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और मूवमेंट करने लगते हैं, और उसी मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी हमें ये दिखाते हैं इसमें अनलिमिटेड पावर है जिसका अगर सही इस्तेमाल करते हैं हम हमारा सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। Even the crops growing in this field hold the potential to produce renewable energy. फसल कटने के बाद खेतों में बचा ये अवशेष कोई कचरा नहीं है, ये एक बायोमास ऊर्जा का वो शक्तिशाली स्रोत बन सकता है। प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, जो हमें कचरा दिखाई देता है वही ऊर्जा का एक नया रूप बन सकता है, बायोमास एनर्जी। यू थिंक दिस इज अ वेस्ट? नहीं, इनके अंदर स्टोर होती है सोलर एनर्जी। इनको हम बन करके रिलीज कर सकते हैं हीट को हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और स्टीम भी यूज कर सकते हैं जिनसे हम रन कर सकते हैं टरबाइंस जो कि प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिसिटी। इनको हम ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ मिक्स करके बना सकते हैं बायोगैस। आज दुनिया क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अगर हम नेचुरल सोर्सेज को वाइडली यूज करें तो हम एक क्लीनर, ग्रीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। हाइड्रो पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी, इन सब की इंपॉर्टेंस तो हम समझ ही चुके हैं, और इससे हमें ये भी समझ आ चुका है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कितना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने का। हमें बस इनकी कीमत को समझना है और हमें नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर ट्रांसफर करना है टू क्रिएट अ क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड।